हाथियों की तरह बैठे गए हो। पुलिस आ रही है, चलो उठो, चलो। उसमें मंगल सीनू का भी माल है। अगर पुलिस ने माल पकड़ भी लिया तो हम इल्जाम पुष्पा पे डाल देंगे। तेरा वहां रुकना ठीक नहीं। सही कहा भाई। ये पैसा रखो और फटाक से डैम बंद करो। जल्दी चलो सर, जल्दी। जल्दी करो सर, जल्दी। सर, इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश। इनके सपोर्ट से ही तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे। ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या होगा साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है। अब भी मैं अपना शर्ट दान किया। आपको क्या लगा दान पुण्य खाली आप ही करते हो? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहेब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया। ले चलो रे मंडली, देखते इस बार क्या तोड़ता है। सही कहा, आज तो जीत गया।
तुझे पता तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले, लेकिन कल तो हार का मातम ही मनाएगा। हारने वाला हमेशा ऐसी प्रवचन देता है। हाँ? मंगल सिन्नू की पार्टी क्या जबरदस्त है। हाँ मजा आ रहा है भाई, ऐसी पार्टी नहीं देगी। मंगल सिन्नू ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे सिंडिकेट के लोगों को। भाई आपसे अर्जेंट में कुछ बात करने का है। तो बोलना। ये मंगल सीनू है ना, अपने को चुना ना, आगे यही मालो 2 करोड़ का बेचता है। तुझे कैसे पता? अपना और नागेश है ना, उसने सीनू के मोबाइल का झड़ती लिया। कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था। बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है, उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन के और मलाई वो खा रहा है। बेचारा दला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो ओए कितना बड़ा यक्का, ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है। अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या लेके आया? चटनी है मालिक। नहीं चाहिए, चले जा जी। एक काम करें क्या, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? फिर तो जाने दो। उससे अगर बात करने का है ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की। कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था, आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहां से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दूं? अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकटरमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आई देखो, मुलेटी वेंकटरमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए, अंदर चलना। आई चल। आइए ना, आइए। तो ये किसी की बुरी नजर ना लगे। ये लो। वो देख मंजू कैसे इसकी तरफ घूर-घूर के देख रहा है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। जान लिया ना। सब इसकी गलती है। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी। अब भुगतती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगतती रहे जिंदगी भर। इसके जूस में जमाल कोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ। वेंकटरमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुल्लेटी वेंकटरमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता। वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा, तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा है? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है। हमारे नाम के सहारे पे पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है। तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलता है रे बुढ़ाऊ? हाँ, सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा?
शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल, उठ, लेकर सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है?